बुद्ध ने कहा, राजनीतिक तथा सामरिक शक्ति सामाजिक व्यवस्था पर निर्भर करती है। महापरिनिब्बाण सूत्र दीर्घ निकाय में इसका वर्णन पढ़ने को मिलता है। इस समय तथागत बुद्ध राजगृह में गृध्रकूट पर्वत पर ठहरे थे। उस समय मगध नरेश वदेही पुत्र अजातशत्रु वज्जियों पर आक्रमण करना चाहता था। उसने अपने मन में कहा, चाहे वज्जी लोग कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, मैं इन वज्जियों की जड़ खोद डालूंगा। मैं इन वज्जियों को नष्ट कर डालूंगा। मैं इन वज्जियों का सर्वथा विनाश कर डालूंगा। तब उसने मगध के प्रधान मंत्री वर्ष का ब्राह्मण को बुलाया और कहा, ब्राह्मण तुम आओ और भगवान बुद्ध के पास जाओ। मेरी ओर से उनके चरणों में नमस्कार करो। तब उनका कुशल समाचार पूछो कि बुद्ध निरोग और स्वस्थ हैं या नहीं, और तब उनसे कहो कि मगध नरेश वैदेही पुत्र अजातशत्रु वज्जियों पर आक्रमण करना चाहता है। मगध नरेश वैदेही पुत्र अजातशत्रु का कहना है कि चाहे वज्जी लोग कितने ही शक्तिशाली हों, वह उनकी जड़ उखाड़ देगा। वह वज्जी लोगों को नष्ट कर डालेगा। वह उनका सर्वथा विनाश कर देगा। ऐसा कहने पर जो कुछ तथागत कहें उसे ध्यानपूर्वक सुनना और आकर मुझे बताना, क्योंकि बुद्धों का कथन कभी अन्यथा नहीं होता। तब वर्ष का ब्राह्मण ने राजा के वचनों को सुना और कहा, जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा। और बहुत से सुंदर सुंदर रथ जुतवाकर वह गृध्रकूट पर्वत पर पहुंचा। तब वहां पहुंचकर वर्ष का ब्राह्मण ने तथागत को अभिवादन किया, उनका कुशल समाचार पूछा और राजा की आज्ञा के अनुसार मगध नरेश का संदेश तथागत के सामने निवेदन किया। उस समय आनंद स्थविर तथागत के पास खड़े थे। तथागत ने आनंद को संबोधित करके पूछा, आनंद, क्या तुमने सुना है कि वज्जी लोग, जो वज्जीगण के लोग हैं, प्राय अपनी सार्वजनिक समितियों की बैठक करते रहते हैं? आनंद स्थविर ने उत्तर दिया, हाँ भगवान, मैंने ऐसा सुना है। तथागत ने कहा, आनंद, जब तक वज्जी अपनी सार्वजनिक समितियों की बैठकें करते रहेंगे तब तक वज्जियों की वृद्धि ही होती रहेगी, उनका ह्रास नहीं होगा। आनंद, जब तक वज्जी मिलजुल कर बैठेंगे, मिलजुल कर उठेंगे और मिलजुल कर अपने निश्चयों को कार्य रूप में परिणत करेंगे, तब तक वज्जियों की वृद्धि ही होती रहेगी, उनका नाश नहीं होगा। अपनंद, जब तक बिना नियम बनाए कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जो नियम बन चुका है उसका उल्लंघन नहीं करेंगे और अपने पुराने समय से चली आ रही वज्जियों की परंपरा के अनुसार कार्य करेंगे, तब तक वज्जियों की वृद्धि ही होती रहेगी, उनका ह्रास नहीं होगा। जब तक वे अपने ज्येष्ठ वज्जियों का आदर सत्कार करेंगे और करते रहेंगे, उनकी आवश्यकताएं
पूरी करते रहेंगे और उनकी बातों को महत्व देते रहेंगे, तब तक वज्जियों की वृद्धि ही होती रहेगी, उनका ह्रास नहीं होगा। जब तक वे किसी वज्जी लड़की या स्त्री को ज़बरदस्ती अपने यहाँ लाकर नहीं रखेंगे, तब तक वज्जियों की वृद्धि ही होती रहेगी, उनका ह्रास नहीं होगा। जब तक वज्जीगण के लोग धर्म का पालन करते रहेंगे, तब तक वज्जियों की वृद्धि ही होती रहेगी, उनका ह्रास नहीं होगा। जब तक वे बातें करते रहेंगे, तब तक वज्जियों की वृद्धि ही होती रहेगी, उनका ह्रास नहीं होगा और कोई उनका नाश नहीं कर सकता। थोड़े शब्दों में भगवान बुद्ध ने कहा कि जब तक वज्जीगण प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं और प्रजातंत्रात्मक ढंग से रहते हैं, तब तक उनके गणराज्य को खतरा नहीं। तब तथागत ने वर्षकार को संबोधित किया, हे ब्राह्मण, जब मैं वैशाली में ठहरा हुआ था, तब मैंने वज्जियों को ये बातें सिखाई थी। ब्राह्मण बोला, तो हम वज्जियों की उन्नति ही आशा कर सकते हैं, अवनति की नहीं। हे गौतम, मगध नरेश वज्जियों को नहीं जीत सकता। इस प्रकार वर्षकार ब्राह्मण ने तथागत के वे वचन सुने। वह अपने आसन से उठा और राजगृह वापस लौटकर उसने मगध नरेश को वह सब कह सुनाया जो उसने तथागत से सुना था। नमो बुद्धाय।